अरे कहाँ है? उन्नाव गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अदालत ने जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद जो कुछ तस्वीरें सामने आई है वे न्याय व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जिस पीड़िता ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया वो आज फिर से सड़क पर है, लेकिन इस बार उसके साथ व्यवहार देखकर लोग स्तब्ध हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने 4 शर्तों के साथ सेंगर को जमानत दे दी। इन शर्तों में पीड़िता से 5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना, हर सोमवार को पुलिस की रिपोर्ट करना, पासपोर्ट जमा कराना और किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत रद्द होने का प्रावधान शामिल है। अदालत ने 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि सेंगर अभी पूरी तरह से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी अपील अभी भी लंबित है। फिर भी इस जमानत ने पीड़िता और उसके परिवार में गहरी चिंता पैदा करती है। ये मामला 2017 का है, जब उन्नाव में कुलदीप सेंगर ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने आवास पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जून 2017 से मार्च 2018 तक लगातार शिकायतें की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय नेताओं से लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय तक उसने कई चक्कर काटे, पर कहीं सुनवाई नहीं हुई। मार्च 2018 में पीड़िता ने दिल्ली का रुख किया और आत्मदाह की चेतावनी दी। 8 अप्रैल 2018 को उसने मुख्यमंत्री आवास के बाहर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। मामले के तूल पकड़ने पर 9 अप्रैल को पहली एफआईआर दर्ज हुई। केस में नया मोड़ तब आया जब 9 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। परिवार ने आरोप लगाया कि यह बदले की कार्रवाई थी। उसी दिन पिता की हिरासत में पिटाई हुई और अगले दिन 10 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। अब यह सिर्फ रेप केस नहीं रहा, बल्कि कस्टोडियल डेथ और साजिश का मामला बन गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि क्या विधायक कानून से ऊपर है। 13 अप्रैल को कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 दिसंबर 2019 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने सेंगर को रेप का दोषी ठहराया। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना मंगलवार की शाम इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठ गई। कड़कड़ाती ठंड में रात को दिल्ली पुलिस इंडिया गेट पहुंचती है और तीनों को जबरन वहां से हटा ले गई। महिला सिपाहियों ने पीड़िता और उसकी मां को उठाकर अपने साथ ले गई। वीडियो में दिखाई देता है कि किस तरह पुलिस ने पीड़िता के साथ व्यवहार किया। एक्टिविस्ट योगिता भयाना को भी डिटेन कर लिया गया। ये दृश्य देखकर लोग अब सवाल कर रहे हैं कि न्याय मांगना क्या अब अपराध बन गया है। पीड़िता ने कहा कि अदालत के फैसले को सुनकर उसे आत्महत्या करने का विचार आया। वो पूछती है कि अगर रेप के आरोपियों को इस तरह बरी कर दिया जाएगा तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। पीड़िता के अनुसार सेंगर के परिवार की ओर से धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। पिता की हत्या में जेल से छूटकर आए अन्य लोग धमकी दे रहे हैं कि अब कुलदीप भैया बाहर आ गए हैं, अब एक एक से निपटा जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ देश की राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ क्या हो रहा है। दोषी आजाद घूमेगा और पीड़िता के साथ बर्बरता होगी, ये कैसा न्याय है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कुलदीप सेंगर जैसे दोषी को जमानत मिल जाती है। वहीं उमर खालिद जैसे लोग बिना ट्रायल के 5 साल से जेल में हैं। सोनम वांगचुक को भी हिरासत में ले लिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि न्याय का पैमाना आखिर है क्या और ये किसके लिए काम करता है। मीडिया एंकर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि न्याय का मजाक है। लोकतंत्र में न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए कि वो हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले में जो संदेश जाता है वो न्याय व्यवस्था में विश्वास रखने वालों के लिए निराशाजनक है। ये मामला कई बड़े सवाल खड़े करता है दोस्तों। पहला, क्या शक्तिशाली लोगों के लिए कानून अलग है? दूसरा, पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है जब वो सिर्फ न्याय मांग रही है? तीसरा, अगर दोषी को इतनी आसानी से जमानत मिल सकती है तो क्या ये अन्य पीड़ितों को न्याय मांगने से हतोत्साहित नहीं करेगा? पीड़िता का संघर्ष 2017 से चल रहा है। उसने अपने पिता को खोया, कई बार आत्महत्या के कगार पर पहुंची और अब जब दोषी को सजा मिली तो उसे भी जमानत मिल गई।
ये स्थिति बताती है कि न्याय पाने का रास्ता कितना कठिन है, खासकर जब सामने कोई शक्तिशाली लोग हो। यह केस न सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था का प्रतिबिंब है। जब तक पीड़ितों को सम्मान और सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। देश की बेटियों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।